नमस्कार। पद्मावत का रिव्यू लाइव एबीपी न्यूज पर इस खास और बड़ी पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। करणी सेना के विरोध के बीच फिल्म पद्मावत आज 25 जनवरी और आज रिलीज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन करणी सेना मानने के लिए तैयार नहीं। करणी सेना के गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। छिटपुट कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ। करणी सेना ने हिंसा का बहाना यह बनाया कि फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। अब एबीपी न्यूज ने परसों भी फिल्म देखी, रिव्यू हमने दिखाया आपको, और देखिए मैंने खुद ये फिल्म देखी है और मेरे साथ इस वक्त यहां जो पैनल मौजूद है उसमें शिक्षाविद हैं, पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने भी हमारे साथ ये फिल्म देखी है। आज फिल्म आप देखें उससे पहले एबीपी न्यूज पर ये लाइव रिव्यू आप जरूर देखिए, जिसमें हम जानने की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार फिल्म को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, उसमें दम है या फिर वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। मैं जल्दी से आपको मिलवा देती हूं जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिलसिलेवार ढंग से आपको मिलवाते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अंकित अग्रवाल हैं, यहां पर प्रोफेसर पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ करणी सेना के प्रवक्ता मेजर हिमांशु स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर विपुल सिंह हमारे साथ हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हैं, मेरे सहयोगी जसीम खान हैं, और हमारे साथ एक खास मेहमान पूर्व चेयरमैन एनसीईआरटी प्रोफेसर जे.एस. राजपूत साहब भी मौजूद हैं। उन्होंने भी ये फिल्म देखी है। मैं शुरुआत प्रोफेसर राजपूत आपसे करना चाहूंगी। कल ये फिल्म आपने देखी, जिस तरीके का विरोध इस फिल्म को लेकर हो रहा है, क्या वो जायज है? इस पर उत्तर देने के पहले मैं सबसे पहले एक वरिष्ठ अध्यापक होने के नाते देश के विद्यार्थियों से, बच्चों से, स्कूल जाने वाले बच्चों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे बड़ी शर्म आई है जब से मैंने गुड़गांव में बस पर पथराव देखा, और निश्चित रूप से उन लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिन्होंने देश में ऐसा वातावरण तैयार किया हुआ है। इस वातावरण को तैयार कर फिर ये कहना कि असामाजिक तत्व ऐसा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागना है, जो क्षत्रियों का धर्म नहीं। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं क्षत्रिय धर्म को जानता हूँ जी, मैंने उसका अध्ययन किया है, और मुझे इसका गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन मैं बच्चों पर आक्रमण करने की स्थिति तैयार कर दूं। सर, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस संवेदनशील तरीके से आपने शुरुआत इस कार्यक्रम की है। मैं रिव्यू आपसे आगे फिल्म के बारे में लूंगी, लेकिन पहले जो बड़ी बात प्रोफेसर राजपूत भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, रिव्यू दिखाने से पहले दिखा देते हैं आपको इस वक्त देश का हाल क्या है, किन हालात से इस वक्त देश गुजर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? करणी सेना की जिद की वजह से। करणी सेना के विरोध के बीच पद्मावत रिलीज हो गई है आज। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पटना के जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनमें फिल्म हालांकि रिलीज नहीं हुई है। विरोध से डरा मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसने फिल्म रिलीज ना करने का फैसला लिया है इन राज्यों में। और मुंबई में अब तक करणी सेना के 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियां गुजरात के अहमदाबाद में भी हुई हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहे करणी सेना के गुंडे। कल गुरुग्राम में करणी सेना के गुंडों ने स्कूल बस पर हमला कर दिया, जिसमें मासूम बच्चे सवार थे। नर्सरी तक की क्लास के बच्चे उस बस में थे। नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, सोचिए जरा कितने छोटे छोटे बच्चे जो उस बस में थे। इस पूरी घटना के बाद गुरुग्राम, नोएडा के कई स्कूल आज बंद हैं। क्यों? डर की वजह से। किसने बनाया ये डर? करणी सेना ने। फिल्म के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करणी सेना की तरफ से किया जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि बिना फिल्म देखे करणी सेना ने अब तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन करणी सेना विरोध पर अपने अड़ी हुई है। लगातार फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन करणी सेना की तरफ से की जा रही है। और देखिए, फिल्म देखने वालों से हम बात करेंगे। सर, मैं आपसे बात करूंगी, फिल्म देखने वालों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं वो तस्वीर जिसने देश को हिला दिया। शर्मसार करने वाली ये तस्वीर है गुरुग्राम के जीडी गोयनका स्कूल की स्कूल बस में सवार बच्चों को निशाना बनाया गया। ये देख लीजिए, ये वो वन साइडेड बात जिसका आप जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर कपिल कुमार, तो मैं इसी का जिक्र कर रही हूं। तो आप संवाद समझिए, तो आप ये संवाद समझिए सर, आप ये संवाद समझिए। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए आप इस वक्त देश का नैरेटिव समझिए। मैंने कंडेम किया इनको, और एक बात सुनिए, इसी की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त चैनल पे मैंने पहले दिन कहा था कि ये फिल्म बनाई इसलिए गई है कि देश के अंदर अराजकता फैलाई जा सके, और वो नतीजा सामने आ रहा है। इधर से आ जाओ मैम, दीपिका मैम इधर से खड़े जाओ, इधर से बच्चों को बिल्कुल नीचे कर दो, हटा दो सबको। इधर से आ जाओ मैम, दीपिका मैम इधर से खड़े जाओ, इधर से
सभी बच्चों को बिल्कुल नीचे कर दो, हटा दो सब बच्चों बस। इधर से आ जाओ मैम, दीपिका मैम इधर से खड़े जाओ, इधर से बच्चों सभी बच्चों को बिल्कुल नीचे कर दो, हटा दो सब बच्चों बस। इधर से आ जाओ मैम। हैं ये जो मासूमों की चीखें हैं, ये देश को सुनने दीजिए आप। ये मासूमों की चीखें हैं, मासूम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। नहीं सर, आप दबा नहीं सकते सर मेरी आवाज। सर आप मेरी आवाज दबा नहीं सकते। सर मैं आजाद हूँ अपना व्यक्तिगत ओपिनियन रखने के लिए। सर हम आजाद हैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन रखने के एक लिए। बार भी करनी सेना की जो काम है उसकी आपने आलोचना नहीं की है। कल भी की है, रात को सर साहब रिपब्लिक टीवी में और आज भी कर रहा हूं मेजर इसको। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी। मेजर साहब करनी सेना मेजर की साहब तरफ से ही हमारे साथ मौजूद हैं। आपने यही इमोशन तब सर, दिखाया था सबको- जब बंगाल में हिंदुओं को मारा गया। अभी सर हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है यहाँ पर। छोड़िए, बिल्कुल हो रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। शुद्ध दिक्कत फिल्म यही पर है। बहस की फिल्म पर आप बहस हो लोग रही है। हिंदू आप करवाते मुस्लिम हैं की इस दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं आप इस उन बात चीजों को को। ये गलत हिंदू दिशा में मुस्लिम लेकर नहीं जा हो रहा है रहे यहाँ हैं। पर। आपका जो हिंदू मेरे नैरेटिव से है देखिए, उसको आप आपने अपने हमें सामने बुलाया, लाना चाह आपसे रहे हैं। पहली बात ये तय हुई कि आप बहस फिल्म और फिल्म के ऊपर और हिस्टोरिकल और दृश्यों पे करेगी। आप फिर वॉयलेंस पे और उस पे जा रही हैं। वॉयलेंस के बहुत सारे वेक्टर है। आप सर, जो हो रहा है नकाब देश पोश में, जो पहन के आए, क्या वो करनी सेना कहते हैं? नहीं, प्रोफेसर कपिल, संयम से, प्रोफेसर कपिल संयम से, प्रोफेसर कपिल मैं अपनी पिच आप जितनी ऊपर नहीं लेकर जाऊंगी। आप संयम से अपनी बात रखिए। आप भी संयम हम से सब रखिए, आराम आप भी से अपने अपनी आप बात को सुन कंट्रोल सकते रखिए। हैं। सर आपका एंकर होने का ये मतलब नहीं है कि आप चिल्ला के जो मर्जी इमोशन क्रिएट कर दे। सर व्यक्तिगत टिप्पणियों से व्यक्तिगत बचिए। टिप्पणी मैं करूंगा, सर क्योंकि आप भी बचिए मुझसे कह रहे हैं व्यक्तिगत टिप्पणी टिप्पणी। करते सर आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं सर, अनुभव में भी बड़े हैं। मैं भी व्यक्तिगत देख रहा हूं टिप्पणियों से 3 दिन से बचिए। इस चीज को मैं भी सर चैनल से देख रहा संयम हूं के क्या हो रहा है। साथ, सर संयम के साथ। सर मैं एक माँ हूँ, ये बच्चे जब चिल्ला रहे हैं जी, ना मैं तो भी मैं एक बाप समझ पा रही हूं हूँ। और मैं बच्चों को पढ़ाता हूं जी। और मेरे बच्चों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे हैरानी है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं इन और मैं चीजों सब को, समझ इस रहा हूं, डर तभी को, तो बता रहा हूं बच्चों कि के इस असली डर तत्व को। जो है पीछे। नहीं तो फिर आप तो हिंदू मुस्लिम बीच में लेकर आ रहे हैं। हिंदू आप तो मुस्लिम- बंगाल की हिंसा बीच में लेकर आ रहे बिल्कुल हैं। नहीं कह रहा हूं, जरा क्योंकि आप रुकिए, तो one-sided हिंसा की जरा बात करते थमिए हैं। सर, जरा थमिए। फिल्म रिव्यू पर आ जाते हैं, जरा रुकिए संयम के साथ। बाकी खास मेहमान आप भी हमारे आइए साथ रिव्यू पे मौजूद फिल्म हैं। के ऊपर। सर ये बाकी आइए, पैनल, scene wise। प्रोफेसर कपिल, यहाँ जो बाकी लोग बैठे हुए हैं वो इतिहासकार हैं सर, आप भी इतिहासकार हैं, शिक्षाविद हैं। ये पैनल बहस करने के लिए नहीं आया सर। यहाँ कृपया करके एक दूसरे की बात तो मत काटिए। देखिए, मैं आपकी सर हम बड़े emotional संयम outburst के साथ, सुनने के लिए नहीं आया हूं। सर हम बड़े मैं बहस संयम करने के आया साथ हूं, बात को आगे logic पे और बढ़ाएंगे। रीजन पे मैं आपकी इमोशनल आउटबर्स्ट सुनने को नहीं आया हम हूं। यही आपसे एक्सपेक्ट लॉजिक और रीजन पे आइए, बात लॉजिक और रीजन पर ही बात करेंगे। आप करिए बात लॉजिक करने रीजन तो पे। दीजिए, इमोशनल आप आउटबर्स्ट बात करके करने तो पब्लिक को मत दीजिए। बहकाइए। नहीं फिल्म सर, को हिंदू लेकर मुस्लिम आपके बीच में इमोशनल आप लेकर आउटबर्स्ट आए। सामने देख रहे हैं और जो देश के अंदर हिंसा हो रही है इसके नाम पर, उस पर अगर इमोशनल आउटबर्स्ट कोई निकल के आ रहा है तो उसको आप नाजायज ठहरा रहे और हैं। मैं आपसे सवाल भी नहीं पूछ रही थी प्रोफेसर कपिल, मैं करनी सेना के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, तो इसलिए आप जरा थमिए। अब मैं जाना चाहती हूं, मेजर साहब करनी सेना के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेजर साहब, ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। राजपूत आन बान शान, जो आपको लग रहा है कि फिल्म की वजह से धूमिल हो रही है, क्या इसकी कोई बुनियाद आपके पास पुख्ता है अपने दावे को सच साबित करने के लिए? वो दावा रखिए आप, उसके बाद जो खास मेहमान यहां पर मौजूद है जिन्होंने फिल्म देखी है, हम उनसे पड़ताल करवाएंगे कि आखिरकार आपके दावे में दम है या बेबुनियाद है। एक दावा रखिए सर। मैं बात वैसे वहीं से शुरू करूंगा। आदरणीय हैं जिन और शिक्षक भी हैं, माननीय जगमोहन जी राजपूत जी की बात से और उनके कंसर्न से जी, मैं उनकी बात से 100% सर सहमत हूं। आपकी बात से 100%, 1% नहीं और अगर मगर के बगैर नहीं। लेकिन मेरा एक निवेदन, जिसने भी किया है, मैं कह रहा हूं जिसने भी किया है, अगर मैंने भी किया है तो कायराना है, घटिया है और उस पर कार्रवाई हो। मैं भी अगर किया हो, मेरे पे भी हो एक बार। इससे मेरे ख्याल से इसके बाद इस पे तो एम्बिग्विटी नहीं है कोई भी सभ्य समाज में इस बात की कि स्कूल के बच्चों पे चलिए सर आपने ये अपनी बात रख दी। अब हम जल्दी से फिल्म पर आ जाते हैं। सर पहला पॉइंट जिस पर आपको आपत्ति है, ताकि मैं रिएक्शन ले सकूं, आप पॉइंट रखिए, आपत्ति किस पर है? ये तो बात समाप्त हो गई जी। मैं चाहूंगा इसे जरा जूम करिए। ये नवंबर का आर्टिकल है साहब, मेरा खुद लिखा हुआ है। अब कोई भी आदमी इसमें है, बुद्धि और विवेक से होगा समाधान। एक बार कोई भी आदमी, मैं कह रहा हूं साहब, आपके एबीपी के चैनल वाला जाके किसी 5 स्टार में तोड़फोड़ कर दे या खाना खा के बिल आप पेमेंट करेंगे क्या? जिंदाबाद बोल सर हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। आपको आपत्ति फिल्म पद्मावती में किस बिंदुओं पर है? पहला बिंदु अपना कृपया करके रखिए, ताकि हम यहाँ पर जो करने के लिए बैठे हैं, फिल्म पद्मावत का रिव्यू लाइव, उसकी तरफ बढ़े। आप पहला पॉइंट अपना रखिए सर। ये तय हो गया ना कि अब हम फिल्म पे बात करेंगे। बिल्कुल हम फिल्म पर बात करेंगे, आप पहला पॉइंट रखिए। बहुत ठीक।
ये पहला पॉइंट यही था कि ये आर्टिकल था बुद्धि और इससे होगा समाधान, इस देश से विमर्श दिक्कत समाप्त क्या है पहली इस फिल्म से? हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन, बुचरिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, और सिर्फ राजपूतों की आन बान शान में कसीदे सुनिए, अब या तो सुनिए, प्लीज स्पेसिफिक, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं स्पेसिफिक पॉइंट सुनना चाहती हूँ सर, आप सुनना नहीं मैं स्पेसिफिक पॉइंट आपसे सुनना चाहती हूँ। पहले घूमर गाने को आपने लेकर आपत्ति जताई थी, घूमर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, उसी पर चर्चा कर ले। पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बताइए। सीधी बात कह रहा हूं, बुचरिंग ऑफ हिस्ट्री, आस्था से खिलवाड़, ठीक है, इतिहास से छेड़छाड़, हाँ। हमने बिल्कुल कैटेगरी लिया, माननीय राष्ट्रपति जी को भी हमने उस चीज को कहा है। सर इतिहास से छेड़छाड़, इस पॉइंट से मैं शुरू कर लूं? हिस्टोरिकल्स हैं, अब ठीक दूसरा पार्ट। ठीक है, आस्था से छेड़छाड़, आपने दूसरी बात बताई, आस्था से खिलवाड़, एक पर शुरुआत और करें, इतिहास से छेड़छाड़, तीसरा भी बोल दे रहा जी। हूं, जो सामाजिक जिसको आप कह रहे हैं, हमने ये चिंता साझा की थी, आप इसे धमकी कहने लगे, आप वार्निंग कहने लगे, हमने ये चिंता, जो माननीय कपिल कुमार जी भी कह रहे हैं और जगमोहन जी भी सहमत होंगे इस बात से, हमने एक चिंता जाहिर की थी इसके मार्फत कि साहब देखिए देश में ऐसी विस्फोटक स्थिति बनेगी, ऐसी चीज से सावधानी से बचा। ठीक है सर, ठीक है, आपने जो सलाह दी उसके बारे में आप बार बार जिक्र करते आए हैं। हम जरा अब ये चर्चा शुरू कर लेते हैं, रिव्यू हम शुरू करना चाह रहे हैं और मैं शुरुआत कर लेती हूँ। प्रोफेसर अंकित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब, फिल्म देखी आपने, इतिहास से छेड़छाड़ हुई है फिल्म में? दो बात है। पहली बात तो इतिहास को समझना जरूरी है। 1300 की घटना है, 1540 में जायसी ने लिखी है, उसको प्रस्तुत किस रूप में किया गया है? अगर पिक्चर की शुरुआत में कहा गया कि जायसी की जो कहानी है पद्मावत, उस पे आधारित ये पूरी पिक्चर बनाई गई। प्रेरित कहा गया है, प्रेरित नहीं, उसमें आधारित और इंस्पायर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रेरित आधारित नहीं कहा गया है। फैक्चुअल रखिए इस रिव्यू को, फैक्चुअल रखिए इस रिव्यू को। जी सर, जी मैं जी, किसी भी चीज को प्रेरित कहने का आशय ये नहीं होता कि आप इतिहास के साथ कुछ भी करें, उसमें कुछ भी डाल दें और उसको उचित ठहराया जा सके, क्योंकि ये प्रेरित है, आधारित नहीं। पहला पॉइंट। दूसरी बात, इस पिक्चर के अंदर अगर जायसी पे आपने प्रेरित बनाई है, अगर आप कह रहे हैं सिर्फ प्रेरणा वहां से ली गई है, तो उसके नाम जो हिस्टोरिकल नाम दिए गए, मेरी चिंता इस विषय से ज्यादा ये है कि जिस तरह से इस पिक्चर में हिस्टोरिकल नाम, ऐतिहासिक नाम, संदर्भों का प्रयोग किया गया है, उसका समाज पे क्या जा रहा है। ठीक है सर, मुझे यहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा। आप डिटेल्स में मत जाइए सर, पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक तरीके से अपनी बात रखिए। मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, उसके बाद मैं लौटूंगी तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, बड़ा सवाल ये कहा जा रहा है इतिहास से छेड़छाड़। अब इसके पीछे जाएंगे आप तो सवाल ये उठता है कि क्या ये इतिहास पर आधारित है? इसका तर्क दिया जाता है संजय लीला भंसाली की तरफ से, जो काव्य था जायसी का उससे प्रेरित है। तो पद्मावत का रिव्यू लाइव आप देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो पैनल है उसने ये फिल्म पद्मावत देखी है। हम रिव्यू को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। बच्चों को निशाना बनाने पर करनी सेना की तरफ से प्रवक्ता का बयान सामने आया है। करनी सेना के प्रवक्ता सूरजपाल ने इस हमले की निंदा की है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा करनी सेना के प्रवक्ता ने। तो दूसरी तरफ देश भर में इस फिल्म को लेकर करनी सेना की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ करनी सेना के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, जो कि गुरुग्राम में करनी सेना को रिप्रेजेंट भी करते हैं। सर, कल जिस तरह से इस फिल्म के विरोध में गुरुग्राम में मासूम बच्चों पर पथराव हुए, हमले हुए, क्या विरोध का ये तरीका एक लोकतांत्रिक देश में जायज है? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैंने कल भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, हमारा आंदोलन, हमारा विरोध पद्मावती फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से है, सेंसर बोर्ड से है, भारत सरकार से हम कई बार कह चुके हैं। हमारा विरोध पद्मावती फिल्म का है, हमारा बच्चों से नहीं है। बच्चों से नहीं, लेकिन बार बार ये बात सामने आ रही है कि करनी सेना विरोध कर रही है। तो वो आखिर लोग कौन थे? क्या करनी सेना के लोग थे? क्या आपके जानने वाले थे? आपके कहने पे गुरुग्राम में हुआ, चूंकि गुरुग्राम में आप रिप्रेजेंट करते हैं करनी सेना को। ऐसा है कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का। हरियाणा के अंदर हमारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जो यूनिट थी वो हम लोगों ने भंग की हुई है। वो बच्चे कौन थे कौन नहीं थे मुझे नहीं मालूम, परंतु जिस प्रकार की हरकत हुई है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उसमें मेरा भी बच्चा हो सकता था, किसी का भी बच्चा हो सकता था, और वो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। इस प्रकार की हरकत कायराना हरकत है और मैं बहुत दुखी हूं कल से, और मैं इस प्रकार की हरकतों का विरोध करता हूं। मैं ना इस प्रकार की कभी राजनीति में पड़ा, ना इन चक्करों में कभी रहा। लेकिन विरोध तो करनी सेना की तरफ से हो रहा था। क्या आपको पता चला कि वो लोग कौन थे?
क्या वो करणी सेना के लोग थे, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। वो लोग कौन है ये तो पुलिस बताएगी, मुझे नहीं पता, परंतु गिरफ्तारी हुई है। तो सूरजपाल, करणी सेना के नेता को आप सुन रहे थे और देखिए स्टूडियो में भी हमारे साथ जो करणी सेना के प्रवक्ता मौजूद हैं, मेजर हिमांशु, उनकी तरफ से भी ये जो हमला गुरुग्राम में बच्चों की स्कूल की बस पर हुआ है उसकी निंदा की गई है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं फिल्म पद्मावत का रिव्यू लाइव। सवाल यहां पर अभी ये उठा हुआ है कि क्या इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है। प्रोफेसर अग्रवाल अपनी बात रख चुके हैं, आगे बढ़ती हूं मैं प्रोफेसर विपुल सिंह की तरफ बढ़ती हूं। आपको लगता है इतिहास से छेड़छाड़ जो आरोप लगाया जा रहा है करणी सेना की तरफ से? आरोप नंबर 1। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखने की है। मैंने कल ही फिल्म देखी। सबसे पहले जब फिल्म शुरू होती है तो उसके पहले एक डिक्लेरेशन आता है, उसमें यह कहा जाता है कि फिल्म जो है मलिक मोहम्मद जायसी की कृति पर ये उससे प्रेरित है। लेकिन जब मैंने पूरी फिल्म देखी, मैंने शुरुआत में ही शुरुआत का जो सीन है उसमें मलिक मोहम्मद जायसी का जो एक पूरा पिक्चराइजेशन है सिंगल द्वीप का, और कैसे उसमें एक हीरामन तोता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसको मलिक मोहम्मद जायसी में जो लिखा गया, वर्णित किया गया, उसको पूरा गायब कर देते हैं ये। नाउ वो उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि बंसाली उसको फैंटेसी के रूप में प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर देना चाहते हैं पूरे फिल्म में, और रियलिटी को थोड़ा पेश करने की कोशिश करते हैं। नाउ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार जो ये कंट्रोवर्सी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का रिप्रेजेंटेशन उस फिल्म में, एक दिल्ली सुल्तान का जो सुल्तान है उसको इस तरीके से पेश करना, उसमें भी कई कमियां हैं। मेरे हिसाब से बंसाली ने इस पर भी रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि अगर आप जब फिल्म को पूरी तरह से टेक्स्ट पर नहीं बना रहे हैं, उससे प्रेरित फिल्म बना रहे हैं, लेकिन इतिहास है या नहीं? इतिहास का एक हिस्सा है। अलाउद्दीन खिलजी एक इतिहास का हिस्सा है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को भी पूरे इतिहास को अगर वो रिसर्च करते तो अलाउद्दीन खिलजी को उस तरीके से पेश नहीं करते। ठीक है, मतलब जो होता है कि इतिहास पर आधारित फिक्शनल नॉवल एक तरीके से, अगर आम भाषा में आपको समझाऊं तो वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, क्योंकि उसमें बाकायदा एक तोते का जिक्र है जो बात करता है, मेरा ये कहना है कि भंसाली ने अपना हिस्टोरिकल फिक्शन क्रिएट किया। जो काव्य था उस पर भंसाली का फिल्म बनाना, ये कहते हुए कि मैं उससे प्रेरणा ले रहा हूं, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से क्रिएटिव लिबर्टी ली है, मतलब आजादी ली है फिल्म बनाने की। देखिए, भंसाली का इस पर पूरा रिसर्च नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि भंसाली ने उस टेक्स्ट पर भी रिसर्च नहीं किया है। ठीक है, मैं प्रोफेसर कपिल कुमार के पास आऊंगी और उनसे जानूंगी कि फिर इसे इतिहास हम कैसे करार दे सकते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, तो फिल्म पद्मावत का रिव्यू लाइव आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि जो विवाद इस फिल्म को लेकर खड़े हुए उनमें कितनी सच्चाई, इसकी हम पड़ताल कर रहे हैं, चर्चा आगे बढ़ाएं। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में पद्मावत रिलीज नहीं हुई, हालांकि गोवा में फिल्म रिलीज हुई है। तो गुजरात में फिल्म रिलीज नहीं हुई है, गोवा में फिल्म रिलीज हुई है। हम सीधे रुक कर लेते हैं। आपत्ति यहां पर जो करणी सेना की तरफ से पहली उठाई गई वो ये कि इस फिल्म के अंदर इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई। अभी तक जो चर्चा हुई उसमें निकल कर आया कि आखिरकार डिस्क्लेमर जो फिल्म में लगाया गया है वो ये कि फिल्म प्रेरित है सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से। जायसी का पद्मावत जो अपने आप में एक हिस्टोरिकल फिक्शन करार दिया गया है। ऐसे में प्रोफेसर कपिल कुमार, आपसे समझना चाहूंगी सर, फिर इतिहास से छेड़छाड़ कैसे हो गया? देखिए, यही बात मुझे आपके सवाल पे ही हंसी आती है कि इतिहास से छेड़छाड़ कैसे होगी। क्या चित्तौड़ ऐतिहासिक नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी ऐतिहासिक नहीं है जी? मलिक गाफूर ऐतिहासिक नहीं है? रतन सिंह ऐतिहासिक नहीं है? जब आप इन ऐतिहासिक नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन ऐतिहासिक स्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे संबंधित ऐतिहासिक इवेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो इतिहास नहीं है तो क्या है? और उस इतिहास के ऊपर आप एक अपना ऐसा इतिहास क्रिएट कर रहे हैं जिसका कि दूर दूर तक नाम नहीं है। इसलिए मैंने बार बार ये कहा है कि देयर इज नथिंग लाइक हिस्टोरिकल फिक्शन, इट इज आइदर हिस्ट्री और इट इज फिक्शन। और अगर आप हिस्टोरिकल फिक्शन इस तरीके की क्रिएट करने की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे विदाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को आगे बढ़ने देंगे, तो इस देश के जो इतिहास को वैसे ही डिस्टॉर्ट बहुत किया गया है, और उसके ऊपर जो इमेजिनेशंस लोग बनकर के बनानी शुरू करेंगे फिल्में, और जो हालत होगी तो हम सोसाइटी को कहां ले जाएंगे। ठीक है प्रोफेसर, और मैं हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन भी आपको बताऊंगा एक एक, अभी तो मैंने नाम लिए हैं। ठीक है, फिल्म में एक सीन है लास्ट के अंदर, शुरू के सीन तो अभी छोड़ दीजिए जी, जब ये दिखाया है कि पद्मती डोलियों में वहां पे चली जाती है, और डोलियों में जो था गोरा बादल गए और वहां वो लड़कर के लाए, और वो कैंप से लाए, दिल्ली नहीं। यहां दिखाते हैं पद्मावती जाती है और उनका स्वागत वो इनोसेंट प्ले कर रही है, खिलजी की पत्नी जो है वो उनका वेलकम करती है।
और उसके बाद में वेलकम करके उनको ले जाती हैं तहखाने के अंदर जहां पे रतन सिंह कैद है, और चोरों की तरीके से पद्मावती और रतन सिंह को वहां से टनल से बाहर निकाल जाता है। ये भैसाली साहब जो राजपूत वेलर को बचाने की बात कर रहे हैं, ये शो किया है उन्होंने। ठीक मैं है, बहुत और से सीन्स पे आऊंगा, अगर बताइए मेरा नहीं, सीन गलत है। एक एक करके जी, सर, जो और बात दूसरा- आप कह रहे हैं उसे जस्टिफाई भी फिल्म में अगर किया है। आप रानी यही बात पद्मावती कहेंगे- का डायलॉग है कि हर युद्ध जो है वो तलवार से नहीं लड़ा जाता है, नीति से भी लड़ा जाता है। वो- ये कहकर वो डायलॉग डिफेंस से नहीं कर हिस्ट्री। रहे। मैं आपके पास आऊंगी यही सर, बात- आगे डायलॉग बढ़ने से दीजिए। हिस्ट्री। मुझे जरा सा यही आगे बात आ बढ़ने जाती दीजिए यहाँ है पर। कि प्रोफेसर नीति से पंकज लड़ा झा जाता भी है। इस एक वक्त मिनट हमारे और साथ सुन मौजूद है। लीजिए। सर आऊंगी सर, एक बाकी मिनट बाकी सुन जो लीजिए। मेहमान है उनको भी एक जरा मिनट मौका सुन दीजिए। लीजिए आप। अच्छा, आप रखिए अपनी बात। पद्मावती से ये डायलॉग बुलवाना कि जिस समय वो नमाज पढ़ रहे होंगे उस समय हम उन पर हमला करेंगे, क्या राजपूतों ने ये कभी किया है? अगर ये किया होता तो इस देश का इतिहास कुछ और। सर अब ये तो नजरिया हो सकता है ना, नजरिया नहीं है। प्रोफेसर ये इन पंकज झा, देशों में प्रोफेसर भड़काऊ पंकज झा, भड़काने आपका के लिए टेक, ये सर, भड़काऊ सबका चीज टेक है। सुन लीजिए। ये सबका भड़काने टेक- के लिए डायलॉग सर, डाला सबका गया। टेक सुन लीजिए। अभी तक आपको लग रहा है कि राजपूत आन बान शान के साथ खिलवाड़ हुआ है, रानी पद्मावती को लेकर दिक्कत थी करणी सेना को। अब करणी सेना जो है वो भी तो अपना स्टैंड बदल रही है ना, नहीं, मुझे अब पता ही नहीं मैं किस बात करणी पर सेना की विरोध बात कर नहीं रहे कर रहा हैं। हूं। मैं करणी सेना आप की बार बात बार कर इसमें नहीं, मैं करणी कर सेना रहा हूं, में ले मैं कर रहा हूं, रहे हैं। आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा, मैं मैं कर रहा हूं, अभी आपसे पंकज नहीं झा- पूछा। आप हर बार करनी सेना में प्रोफेसर ले रही है। पंकज झा अब को इतिहास आने को साइड ट्रैक कर आपसे देते हैं। आपसे सवाल पूछा ही नहीं जा रहा। करनी ये सेना आपसे है। पूछा जा रहा है जो आप बोल रहे हैं बीच में। अभी आपसे नहीं आपसे पूछा पूछा जा जा रहा है। मोहतरमा आप लोग साइड ट्रैक करते हैं बचा- हिस्ट्री सर को। एक एक आप कमाल करके, करते एक एक करके, बेकार कृपया में लोगों करके, को आप संयम के बुलाते साथ। हैं। जी जी, नहीं, प्रोफेसर अगर पंकज। वॉइस फेस्ट क्रिएट करना है तो हम भी थोड़े गले का प्रैक्टिस करके आते हैं और चीखते चिल्लाते मैं वही तो कह रही हूँ, आपसे आराम ही से तो बात पूछा जा रहा रखिए है, सर। सर। क्यों नहीं, सुबह के वक्त चीख चिल्लाहट? तब से केवल चीखना चिल्लाना ही हो रहा जी, है। जी, जी। अगर आप मुझे इतिहास के नजरिए से फिल्म को आंकने कहेंगे जी। तो मेरा मानना है कि ये पुराने जमाने में जो अमर चित्र कथा में जिस तरह का इतिहास लिखा जाता था, राजा महाराजा, युद्ध, दो राज्य हैं, दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे इतिहास के साथ, क्या इतिहास को बिल्कुल विश्वसनीय प्रामाणिक तरीके से जो साक्ष्य पर आधारित इतिहास होता है उस तरह से दिखाया गया है, तो वो न तो दावा करता है और न उन्होंने दिखाया है। दूसरी बात है पद्मावत की, ठीक है। तो पद्मावत जो है वो एक एलेगोरिकल यानी सांकेतिक साहित्य है, संकेतों में उसमें बातें कही गई है, और वो मिस्टिसिज्म पे जो आध्यात्मिकता है सूफिज्म के इस्लाम में, उस पर लिखा गया काव्य। और जैसा विपुल अभी कह रहे थे कि उसका जो वो हिस्सा है वो उस फिल्म से गायब है। तो यहाँ दो मुद्दे हैं, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक मुद्दा ये है कि ये फिल्म कितना ऐतिहासिक है, इतिहास पर कितने प्रामाणिकता के साथ आधारित है या प्रेरित है। दूसरा मुद्दा बिल्कुल अलग है, और वो मुद्दा है कि क्या कोई फिल्म इतिहास के साथ ये कहते हुए लिबर्टी ले सकती है, ये कहते हुए कि मैं जो दिखा रहा हूं वो ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं है। दोनों पर अलग अलग मत मेरे हैं। पहली बात कि इसमें इतिहास जो दिखाया गया है, अगर आप उसको इतिहास के रूप में पढ़ें, हालांकि फिल्म कहता है कि आप मुझे सीरियसली ना लें, मैं इतिहास नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप उसको इतिहास के रूप में पढ़ेंगे तो वो निहायत ही सपाट, घटिया और उबाऊ किस्म का रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरा कि ऐतिहासिक रूप से उसमें प्रामाणिकता की बहुत भयानक कमी है। उसमें उदाहरण के तौर पर मुझे लगा कि राजपूतों को जिस तरह से दिखाया गया है वो एक सपाट किस्म का और बहुत ज़्यादा महिमामंडन किया गया है। जिस तरह से दिल्ली सल्तनत को दिखाया गया, खासकर अलाउद्दीन खलजी को, उस जैसे विपुल कह रहे थे, मैं चाहूंगी बहुत आप जरा ज्यादा से ये उसमें रिपीट कर दें। जाहिर की तरह राजपूतों दिखाया का गया। महिमा मंडन किया गया है। बहुत भयंकर महिमामंडन है। तो दिक्कत तो ये है ना कि करणी सेना की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राजपूत आन बान शान को शर्मसार कर रही है ये फिल्म, लेकिन देखिए जो करणी सेना का ये सबसे बड़ा आरोप, ये सबसे बड़ी आपत्ति, वो यहां आकर ध्वस्त होती है। राजपूत आन बान शान का महिमा मंडन इस फिल्म में किया गया है। फिल्म का एक डायलॉग है, राजपूत तलवार की झनकार सुनाई देनी चाहिए। इस तरीके के डायलॉग्स हैं इस फिल्म के अंदर। और जिस तरीके से शाहिद जो राजपूत राणा बने हुए हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं वो भी लगातार जो राजपूत आन बान शान है उसी की एक गौरव गाथा के हिसाब से अपने डायलॉग्स रखते हैं आगे। मैं विजय विद्रोही मेरे सहयोगी के पास आना चाहूंगी। दावा फिल्म की तरफ से तो नहीं किया गया ना कि ऐतिहासिक फिल्म है, ये कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी नहीं है, बॉलीवुड मसाला फिल्म है, और वही उम्मीद करके अगर आप जाएंगे तो शायद फिर निराश नहीं होंगे। विजय, हाँ, अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो कोई भी फिल्म को हम उसी रूप में हम देख सकते हैं कि वो मनोरंजन की हैसियत से और ये एक मुंबईया मसाला फिल्म की हैसियत से बनाई जाती है। और वो डिस्क्लेमर आमतौर पर दिखा दिया जाता है। इसमें भी डिस्क्लेमर है कि पद्मावत पर
से प्रेरित है। और यहाँ भी डायरेक्टर ने पूरी तरह से लिबर्टी ली है, अपने हिसाब से पद्मावत के में बदलाव किया है, जहाँ उनको सूटेबल लगा है उन दृश्यों का इस्तेमाल किया है, जो सूटेबल नहीं लगा वो गिरा दिया गया है। बाकी डिस्क्लेमर में आगे कह दिया गया है कि सबसे बड़ी बात है जौहर का 10 मिनट का जौहर का सीन है आखिरी, उसमें सती का मैं अपनी तरफ से कहूं तो कहीं ना कहीं आप सती और जौहर आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, तो आप सती और जौहर में डिफरेंस नहीं कर पाते, तो मुझे आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे हंसी आती है। मुझे आप पर हंसी आ रही है क्योंकि आप मुझे काट रहे हैं। सती अलग चीज है। अरे आप सुनिए तो सही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सती लगा रखी है। जौहर को लेकर लोग सती से कंफ्यूज नहीं करें, कमाल करते हैं आप। जौहर को लेकर लोग सती से कंफ्यूज नहीं करें, इसलिए डिस्क्लेमर में बताया गया है कि हम सती का महिमा मंडन किसी तरह से नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप पूरी बात तो सुन नहीं रहे मेरी। मैं 3 दिन से सुन रहा हूं आपको साहब, लगातार चैनल पे। बताइए सर एक एक करके सर, इस तरीके की व्यक्तिगत यहाँ भी निर्देशक ने बंसाली ने खुद को बचाने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक शहरों से, पात्रों से, नामों से फिल्म का लेना देना नहीं है। ये कहकर वो डिस्क्लेमर की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐतिहासिक फिल्में हैं जिसमें एक एक डायलॉग को लेकर मुझे लगता है बहस नहीं की जा सकती। अगर ओवरऑल कंटेंट की बात करें तो मुझे लगता है ये वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्म है। जी, प्रोफेसर राजपूत आपका टेक। हाँ, सबसे पहली बात यह है कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ जी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोग फिल्म देख रहे इतिहास पढ़ने नहीं जाते। इतिहास जो पढ़ा जाता है कक्षा 10 तक पढ़ा जाता है, उसके बाद बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो मैं तो बाकी लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई, जब आपने 70 साल उस इतिहास को पढ़ा है जिसमें राजपूतों की आन मान शान जिसकी चर्चा हो रही है को नकारा गया है, तब आप लोगों ने कार्य क्यों नहीं किया? 2000-2004 के बीच में जब ये प्रयास हुआ और मुझे करने का मौका मिला, फिर मैं दोहराता हूँ, मैं इतिहासकार नहीं था जी, लेकिन मैंने वहाँ देखा है कि ये वैमनस्य फैलाने वाला इतिहास हमने 40 साल पढ़ाया। सर अगर हम उस दिशा में जाएंगे ना तो नहीं, हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक ये कहेंगे कि अभी जो बातें इतिहासकारों ने की उस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहने के योग्य भी नहीं हूँ। लेकिन एक चीज है, एक चीज जो हटाई जो जिसकी आवश्यकता नहीं थी, अगर वो ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, जैसे कि नमाज के समय आक्रमण किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये हटाया जा सकता था। और जिन लोगों ने देखा था, अगर उन्होंने इसको उस समय कहा होगा। देखिए ना, एक पक्ष तो ये भी कह सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को नाचते हुए दिखाया जा रहा है, वो गाना गा रहा है, ये भी शायद इतिहास का पक्ष नहीं हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी डांस कर रहा है वहां पर, वो भी बॉलीवुड नंबर की स्टाइल डांस में। पद्मावत का रिव्यू लाइव देख रहे हैं आप, चर्चा जारी है। घूमर गाने को लेकर विवाद था, विवाद जो था वो ड्रीम सीक्वेंस को लेकर भी था, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। ये सब फिल्म में है क्या? इससे वाकई में विवाद खड़ा होना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच फिल्म पद्मावत रिलीज हो गई है। पहले शो में लोग फिल्म देखने पहुंचे हैं। यहां मल्टीप्लेक्स की ओर से बाउंसर्स को भी तैनात किया गया है। दिल्ली एनसीआर में फिल्म पद्मावत की रिलीज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त लॉजिक सिटी सेंटर पर मौजूद हूं और यहां पर सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहां पुलिस तैनात है, साथ ही साथ विशेष तौर पर आज करीब 60 से 70 बाउंसर्स तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ जो सुरक्षा जांच होती है वो 3 लेयर्स पर सुरक्षा जांच यहां पर हो रही है, और जिसमें अगर हम लेडीज सुरक्षा जांच की बात करें तो पर्स की सारी चीज़ें निकाल कर बाकायदा, अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं कुछ बॉक्स है अगर, तो उसको खोल कर देखा जा रहा है। यानी विशेष सावधानी बरती जा रही ताकि कोई भी शरारती तत्व जो है वो सिनेमा हॉल के भीतर जाकर, टिकट लेकर सिनेमा हॉल के भीतर जाकर भी किसी भी तरह का उपद्रव न कर सके। अभी 9 बजे का एक शो यहाँ पर शुरू हो चुका है जिसमें 90 गेस्ट्स आए हुए हैं, 90 लोग जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर अभी मूवी देख रहे हैं। चारों तरफ शांति कायम है, किसी तरह का कोई भी अभी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, ना ही यहाँ पर कोई लोग इकट्ठे हैं। मॉल के बाहर भी शांति बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि नोएडा में 23 तारीख से ही धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की जो अप्रिय स्थिति है उससे बचा जा सके। तो फिलहाल यहाँ पर शांति कायम है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रत्ना शुक्ला आनंद, एबीपी न्यूज़, नोएडा।
तो पहरा कड़ा कर दिया गया है और फिल्म जो है वो पर्दे पर आ चुकी है। नोएडा से आपने रिपोर्ट देखी। इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, एक जल्दी सी टिप्पणी ले लेते हैं। जसीम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। इतिहास को लेकर फिलहाल चर्चा हो रही है, छेड़छाड़ आपको लगता है फिल्म में हुई है इतिहास से? देखिए, दो पैमानों पे ये फिल्म जो है झूल रही है, एक इतिहास से छेड़छाड़ और दूसरी कल्पना। जहाँ तक भंसाली की फिल्म का सवाल है तो भंसाली की फिल्म में मुझे लगता है कि ना इतिहास है ना ही कल्पना। भंसाली ने अपनी एक अलग ही स्टोरी कह दी है। जैसा कि वो शुरू में कहते हैं कि ये जायसी के पद्मावत से उन्होंने प्रेरित है, चाहे आधारित ना भी माने, प्रेरित है, लेकिन उन्होंने कहानी ही बदल दी। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि फिल्म में जो रतन सेन की जो मौत होती है वो उसके खिलजी के साथ युद्ध करते हुए होती है, जबकि जायसी के पद्मावत में रावल रतन सेन की मौत जो है वो देवपाल नाम के राजा के साथ लड़ते हुए होती है। तो सवाल यह है कि इन्होंने कैरेक्टराइजेशन का जो बिल्डअप किया है, 3 मेन कैरेक्टर है, पद्मावती, दूसरा राजा रतन सेन और तीसरा आपका अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी को एक तरफ इतना एक्सट्रीम करके शैतान बना दिया एक तरीके से, और दूसरी तरफ इतना महिमा मंडन किया राजपूतों का। मुझे तो ये लगता है कि ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है। करनी सेना को तो शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे ब्रेक लेना होगा, और मुझे ब्रेक लेना होगा छोटा सा। और जो बात यहाँ पर जसीम खान कह रहे हैं वो शायद इस वजह से क्योंकि बॉलीवुड फिल्म और इसमें हीरो हीरोइन विलन के खांचे होते हैं, और उन्हीं खांचों के अंदर, उन्हीं सांचों के अंदर जो किरदार हैं उन्हें फिट किया गया है संजय लीला भंसाली की तरफ से। तो 25 जनवरी आज फिल्म पद्मावत की रिलीज की तारीख। फिल्म पद्मावत रिलीज हो गई है। हालांकि कुछ जगह पर सुरक्षा के कारणों की वजह से फिल्म को मल्टीप्लेक्स के जो मालिक हैं उन्होंने नहीं भी लगाया है, लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज पर पद्मावत का रिव्यू लाइव आप देख रहे हैं। हम पड़ताल कर रहे हैं कि जो विवाद इस फिल्म को लेकर थे आखिरकार उनमें सच्चाई कितनी है। मेरे साथ जो पूरा पैनल यहां पर मौजूद है उसने ये फिल्म देखी है, मैंने खुद ये फिल्म देखी है, और इस बीच कुछ और लोग जिन्होंने ये फिल्म देखी उनकी राय इस फिल्म को लेकर क्या निकल कर आ रही है, जरा ये भी सुनिए। बहुत ही अच्छी फिल्म है और कल्चर में मतलब बिल्कुल परफेक्ट कल्चर दिखाया हुआ है। बहुत अच्छी फिल्म। देखिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हिंदू और राजपूत के लिए ये बेस्ट मूवी है। जो झूठे हैं वो दिखाए गए एग्जैक्टली। मूवी वॉज ब्रिलियंट। हर दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इस तरह से है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। राजपूतों के प्रति बहुत ही अच्छा, बहुत ही सम्मानजनक मूवी है। शायद राजपूतों को इतने अच्छे तरीके से दिखाया है जो तारीफ़े काबिल है, और मैं उनसे भी सभी से अनुरोध करूंगा वो इसको देखें एक बार, और देखने के बाद ही कुछ जजमेंट। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बिल्कुल बहुत अच्छी मूवी है। नाइस मूवी। इट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी एंड सबके सेंटिमेंट का ध्यान रखा गया है। विरोध करने वाला कुछ नहीं था, कंट्रोवर्सी का कोई मुझे लगता नहीं कि इसमें पॉइंट था। अगर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज है दैट आई डोंट नो। इट्स अ वेरी गुड मूवी, और ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी में जिसको लेकर के किसी की इमोशंस हर्ट हो। तो ये आम लोगों की राय जो इस फिल्म के बारे में निकल कर आ रही है। और मेरे साथ भी यहाँ पर जो पैनल है, कुछ देर पहले प्रोफेसर राजपूत ने एक बात कही थी कि देखिए, जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप इतिहास की क्लास में नहीं जा रहे हैं, आप इतिहास पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आप मौज मस्ती के लिए जाते हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। और उस पैमाने पर शायद ये फिल्म खरी उतर रही है, इसी वजह से इस तरीके के रिव्यूज जो अभी आपने सुने। तो फिल्म पद्मावत का रिव्यू लाइव, आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। करनी सेना की तरफ से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर हिमांशु, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर, ड्रीम सीक्वेंस को लेकर क्या आपत्ति थी? अगर आप वो रख दें ताकि हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएं। आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पल्ला झाड़ा, कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा है। हम कह रहे हैं अगर हमारा आदमी पाया जाता है, मैं भी पाया जाता हूं, तो चाहे फांसी हो या जेल हो। आप कैसे कह रहे हैं कि पल्ला झाड़ा? ये जो भी जिम्मेदार है गुरुग्राम की घटना के लिए, जांच हो, तय हो, जेल भेजिए उसको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके लोगों पल्ला झाड़ा नहीं है, ये ना कहिए करनी सेना के गुंडे, जब तक साबित नहीं होता है आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे। आपने तलवार परिवार के बारे में क्या कहा मीडिया वालों ने, आप पे भी सवाल उठेंगे। मांगते रहिए माफी, आप पे भी सवाल उठेंगे। क्या कहा आपने बदायूं के उस रेप कांड में? आप लोगों ने किया, आप लोगों ने रैंड स्कूल के उसमें क्या कहा? प्लीज बी रिस्पांसिबल, बी रिस्पांसिबल मीडिया। हम सीधे सीधे कह रहे हैं। कल लोकेंद्र सिंह कालवी ने खुद कहा था कि 148 करनी सेना के कार्यकर्ता इस देश में गिरफ्तार हुए हैं। कल लोकेंद्र सिंह कालवी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कोई भी देश की कानून व्यवस्था सत्ता इकबाल से चलती है, हम सहमत हैं इस बात से।
एक बार भी करिए, हिंसा के लिए कार्रवाई शर्मिंदगी करिए। जताई थी, हम ना नहीं कह माफी रहे मांगी थी। अराजकता के लिए हम भी सहमत नहीं है। तो वही तो हम कह रहे हैं। अब इसमें आइए प्लीज फिल्म डोंट पर- से अब पल्ला फिल्म पर झाड़ा बात पल्ला कीजिए, झाड़ा, सर, राजनीति जांच मत करिए, कीजिए। साबित सर, करिए। कृपया करके दूसरी बात, राजनीति मत कीजिए, सर। हमारी फिल्म पर बात कीजिए। ड्रीम हमारी जो सीक्वेंस को आपत्ति लेकर है, आपत्ति क्या थी? हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने ड्रीम सबसे पे सीक्वेंस को लेकर कहा हमारी आपत्ति क्या थी? सबसे बड़ी आपत्ति थी हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन, इतिहास का बूचड़ खाना। यहाँ सर, जितने ड्रीम इतिहासकार बैठे हैं सीक्वेंस को सबने लेकर कह दिया। लगातार आप जब इस शो में आते रहे, हमारे साथ आप चर्चा करते रहे, आप चर्चा करते रहे, सवाल उठाते रहे ड्रीम सीक्वेंस को लेकर, अब आप बता नहीं रहे। बताइए ना ड्रीम सीक्वेंस को आपत्ति लेकर में क्या बोल तो आपत्ति रहा थी? हूँ, अब सुनिए तो सही, आपत्तियां सुनते जाइए तो सुनिए। बैठे हैं कपिल कुमार जी, उन्होंने बता दिया कपिल कि जो कुमार जी उन्हें की दिखाई आड़ मत गई लीजिए वो ना भी सर काट अभी। दी गई, जो अभी उन्हें आप दिखाई। उनकी आड़ मत लीजिए आते सर। जाइए, आते आपको जाइए। ड्रीम सीक्वेंस को लेकर करनी सेना को क्या आपत्ति थी? आप सीधा जवाब दीजिए। आपत्ति थी क्या आपत्ति ये थी? तो वही तो आप पूछ रही हूं हमारा मैं। शुक्रिया अदा करें कि साहब जो आप कह रही हैं बम्बैया डायलॉगबाजी राजपूतों का सम्मान नहीं है, ये तिलक की तरह नहीं लगता, कलंक की तरह लगता सर, है। आपको नहीं पता, अब हमारे आपको विरोध किस बात हमारे का करना है? हमारे ड्रीम विरोध की सीक्वेंस वजह को से लेकर फिल्म आपको ऐसी आपत्ति थी है, या हमारे नहीं थी? विरोध की वजह से। वो तो ही इज अ क्रीचर ऑफ कन्वीनियंस, समझने की कोशिश करिए। वो तो कमबख्त ये भी नहीं कह रहा कि जो है उसने मलिक मोहम्मद जायसी के आधारित बनाया है, वहां भी ढूंढ रहा है प्रेरित। सर, आप हमें बता रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, आप तोते दुनिया को तक बता को रहे हैं आपत्ति क्या करना है। चाहिए। आज मलिक अगर मैं मोहम्मद आपसे जायसी कहूं के कि कम से वारिसान कम को भी करनी आपत्ति सेना ये होनी एक अपील चाहिए कर देती कि कि उसने हिंसा उससे मत भी नहीं कीजिए, तो क्या ये बेहतर नहीं होता? नहीं, मैं आपके मन से कह रहा हूं, एक मिनट, मैं यहां से कहता हूं, मैं अपील कर रहा हूं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं सभी साथियों से ये अपील करता हूं कि हिंसा से कोई समाधान नहीं ये निकलता। लोकेंद्र सिंह कालवी की तरफ से क्यों नहीं कहा जाता? दादा से भी कहते हैं, आप नहीं क्या कहा सोच रहे हैं? उन्होंने। मेरी कल बात लगातार समझ, मीडिया मैं से आपको कहता कह रहा रहा कि हूं, आप कहीं आप के दादा नाम को पे बहुत कम उनकी गलत तरफ समझ से रहे नहीं हैं। ही इज ओलंपिक बास्केटबॉल प्लेयर, वर्ल्ड क्लास शूटर। उसने उन्होंने मुझे कहा, देखिए मैं सर, शुरू में अभी नहीं आया जो हो रहा है, था, वो मैं सुन पीछे लीजिए, के आपने दादा क्या ने किया, खुद, उसका मैं यहाँ बैलेंस हूँ लेकर क्यों, बताइए ना। मैं यहाँ क्यों हूँ, आपने सवाल पूछा, मैंने कह दिया। दादा ने खुद कहा था 2 महीने पहले, मैं नहीं आता था, उन्होंने कहा हिमांशु चीजें खराब हो जाएंगी, उनकी चिंता नहीं, देखिए नहीं, संवेदनशील आदमी आप समझदार हैं सर। यहाँ हम है। फिल्म पर रिव्यू मुझे- करने के लिए बैठे हैं और देखिए यहाँ चर्चा किस किस बात की हो रही है। फिल्म को मैं लेकर आपने जो कहा, आपत्ति मैंने जवाब है, दिया। उसकी बात रखिए ना सर। मैं वही कह मैंने रहा हूँ, सवाल हमारी सीधा बातें आपसे सही साबित पूछा, हुई, ड्रीम सीक्वेंस हमारी को लेकर बातें क्या सही आपत्ति है? साबित आप हुई। जवाब नहीं दे पा 2 रहे। सेंटेंस में, आप 2 मुझे सेंटेंस बता में, दीजिए ड्रीम सीक्वेंस को 2 लेकर क्या आपत्ति सेंटेंसेस है? में हिस्टोरिकल इम्प्रॉपर्टी हो गई, दूसरा था आस्था से खिलवाड़। सर, देखिए ड्रीम हम सीक्वेंस बहुत को छोटे लेकर क्या मामूली आपत्ति है? आदमी जवाब हैं, है या नहीं है? हमने बार बार एक बात जवाब कही, है या नहीं है? हमें ड्रीम और सीक्वेंस क्या को लेकर क्या आपत्ति है? बोल तो दिया, मैंने तो देखी नहीं वो तो ड्रीम सीक्वेंस, हमें कबूल बिना ही नहीं देखे ही तो था, आप लोग विरोध कर काटा रहे हैं। उसने। आप 300 लोग तो बिना कट देखे ही 5 विरोध कर रहे हैं। बदलाव, कमबख्त ने क्या फिल्म बनाई है, 300 कट 5 बदलाव। नहीं, आप जवाब नहीं दे पा रहे। मैं एक चीज, हम मामूली आदमी, मैं एक बात, आप हमें ओवर एस्टिमेट कर रही हैं और पब्लिक के गुस्से को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। ड्रीम सीक्वेंस में हमने बार बार कहा चेताया कि ये व्यक्ति थी। सर, प्रोफेसर अग्रवाल की बारी है। प्रोफेसर अग्रवाल, क्या दिक्कत है ड्रीम सीक्वेंस में मैं या दो कोई बात, दिक्कत नहीं? पहली बात तो राजपूत सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि 10वीं तक हम इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद इतिहास को उस तरह जानते हैं जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है। और जब फिल्म में आप इतिहास को दिखा रहे हैं, उन्होंने बोला कि 10वीं तक इतिहास पढ़ते हैं, उसके आगे सब सेक्शन पढ़ता है, तो मास पब्लिक जो है सर फिल्म वो पर क्या आ जाएंगे? समझती है? एजेंडों पर अगर हम ना बात करें तो बेहतर है, हम फिल्म एजेंडों पर बात करें। मैं फिल्म ड्रीम पे सीक्वेंस के बारे में अपनी टिप्पणी रखिए। निश्चित रूप से जायसी ने जिस तरह से अपने ग्रंथ में लिखा है, उससे प्रेरित बताने के बाद आप किसी भी इतिहासकार से पूछें क्या उसके अंदर ड्रीम सीक्वेंस हो या बाकी कुछ चीजें हो जो उन्होंने उस रूप में दिखाई है क्या? नहीं, पब्लिक मैं जरा सा परसेप्शन में आपको क्या रोकना जाता चाहूंगी। है? इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कई राज्य सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने की यह याचिका, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान सरकारों के खिलाफ यह याचिका लगाई गई है। तहसीन पूनावाला की सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका लगाई गई है। हिंसा से निपटने में राज्यों की नाकामी को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है। और आपको बता दें, लोकेंद्र सिंह कालवी, करणी सेना के नेता, उन्हें भी इस मामले में पक्ष बनाया गया है। हिंसा से निपटने में राज्य नाकाम रहे, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की यह याचिका जो अब पहुंच रही है अदालत में, तहसीन पूनावाला की तरफ से याचिका लगाई गई है। घेरे में लिया गया हरियाणा, गुजरात, राजस्थान सरकार को। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका लगाई है तहसीन पूनावाला ने। सर, आपने अपनी बात पूरी कर ली। प्रोफेसर अग्रवाल, ड्रीम सीक्वेंस को लेकर आपत्ति की, मैं आगे बढ़ूं? बोलना चाहता हूं जी। जायसी ने जिस तरह पिक्चर उसमें अपने ग्रंथ में लिखा है, उस तरह से तो उसे प्रस्तुत नहीं किया गया। और लोगों के जो परसेप्शन है, लोग जो मानते हैं, उनकी मान्यता तो यही हुई ना, इतिहास यही है। जिस तरह जोधा अकबर जैसी पिक्चर आई, तो आज तक जोधा इतिहास है या नहीं है, लेकिन पब्लिक के बीच में तो जोधा अकबर से जुड़ी हुई है। उस घटना को प्रोफेसर अग्रवाल, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ड्रीम सीक्वेंस को लेकर आप कोई
कोई सटीक टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं सर। मैं कपिल कुमार जी के पास चलती हूँ। प्रोफेसर कपिल, ड्रीम सीक्वेंस को लेकर क्या आपत्ति सर? सर प्रोफेसर कपिल को सुनिए। अगर प्रोफेसर कपिल को ड्रीम सीक्वेंस के ऊपर 2-3 बातें सुन लीजिए। जी सर।
सबसे पहले जब ये जयपुर में शूटिंग हुई थी और वो इंसिडेंट्स हुए थे, तो ड्रीम सीक्वेंस की बात सबसे पहले उस समय आई थी। और ये आई थी कि ऐसा ड्रीम सीक्वेंस इसमें दिखाया जा रहा है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी को आपस में मिलते हुए और वो ड्रीम दिखाई गई। जुलाई 2016 में कहा गया था कि दोनों एक फ्रेम में है, वो चीज दिखाई गई थी। ठीक है, उसके बाद में जो फिल्म हमने 28 तारीख को देखी जी, 28 तारीख को फिल्म के अंदर 28 दिसंबर को जो फिल्म मैंने देखी है, उसमें जो सीन मैं दर्शकों को यहाँ बता दूं कि वो जो कमिटी बनाई गई थी स्पेशल स्क्रीनिंग की सेंसर बोर्ड की तरफ से, उसमें शामिल थे इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार साहब जी। अब उसमें जो सीन दिखाया गया था, वो सीन था कि हमाम के अंदर इस तरीके से खलजी नहा रहा है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है जी। और आंखें बंद करने के बाद में इमीडिएटली जो नेक्स्ट सीन दिखाया गया कि वो एक स्त्री के साथ में लव मेकिंग कर रहा है जी। और मलिक गफूर वहां पे पर्दा डाल करके चला जाता है। ठीक है, उस सीन को जो आदमी जरा सी भी फिल्म की एडिटिंग की नॉलेज रखता है, और दुर्भाग्यवश में रखता हूं, मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर को हेड कर रहा हूं पिछले 1 साल से और मैं खुद भी फिल्म्स बनाता हूं, वो साफ जाहिर हुआ कि पहले उस तरीके का कोई सीन था जिसे आपत्तिजनक पाया गया और जिसको एडिट करके अब उसने इतने पे रिड्यूस कर दिया कि उसकी आंखें बंद करा के और एक स्त्री के साथ में उसको लव मेकिंग दिखाते हुए और मलिक गफूर पर्दा डाल के चला गया। तो सुनिए एक मिनट, आप ही से जवाब दे रही हूँ सर। जो किरदार दिखाया गया है, क्योंकि मैंने भी ये फिल्म देखी है, तो खिलजी का किरदार तो बहुत ही अय्याश किस्म का दिखाया गया है कि जिस दिन उसका निकाह हो रहा है, शादी हो रहा है, उस दिन भी वो इसी तरीके की हरकतें वहां पर अफगानिस्तान में किसी लड़की के साथ कर रहा है। तो वो बिस्तर पर अगर वो किसी की लड़की के साथ है तो इसमें आपत्ति? मैडम, मैं आपको यही तो बता रहा हूं ना कि वो किरदार जो फिल्म की एडिटिंग की नॉलेज रखता है वो बता सकता है कि यहाँ पहले कोई और सीन था और अब फिल्म वाले ने उसको बदल के ये वाला सीन डाला जो दिखाया गया उस लड़की को करते हुए, और उसकी आइडेंटिटी सामने नहीं है। मतलब क्या आपको क्या लगता है पहले क्या सीन था? पहले मुझे साफ लग रहा है कि कोई ड्रीम का सीन था उसका, क्योंकि जिस तरीके से उसकी आंखें बंद करके ड्रीमिंग दिखाई है। मतलब अब तो नहीं है ना? लेकिन अब नहीं, सुनिए ना पूरी बात। आंखें बंद करने से पहले कहीं क्या पद्मावती का जिक्र होता है उसमें? अरे डॉक्टर साहब, ऐसा है, जानना चाह रहा हूं, ऐसा है कि पूरी फिल्म ही पद्मावती है और क्या है फिल्म? मेरा एक आप सवाल पूछ रहे हैं कि पद्मावती का आपको अपने हिसाब से जवाब डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं, पूछ रहा हूं क्या उसमें जो आंख बंद करने से पहले कहीं पद्मावती का जिक्र होता है ताकि आपकी बात ही पुख्ता रूप में सामने आएगी ना? जरा वो डायलॉग एक बताइए जो मलिक गफूर उसके गाल पे हाथ लगा के कहता है कि मैं पद्मावती तो तुम्हारे लिए नहीं बन सकता। वो सीन देखा है आप लोगों ने? हाँ देखा है जी हाँ। नहीं, लेकिन वो क्या है वो बात का है वो ड्रीम सीक्वेंस से समझिए बात पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। आप अगर एक एक सीन के इस हिसाब से जो चल रही है, मैं आपको उसी सीन का जवाब दे रहा हूं कि मेरे हिसाब से वहां जब विरोध हुआ तो उसके बाद में एडिट करके कुछ लगाया गया। ठीक है, ठीक है। मैं आगे सर इस पर ही पहले चर्चा कर लेते हैं ना। प्रोफेसर राजपूत, अब वो सीन है या नहीं है? प्रोफेसर राजपूत देखिए, वो सीन आपको लगा कि बदल दिया गया है, अब तो इस तरीके का कोई आपत्तिजनक सीन या आपको लगता है कि आपत्तिजनक था उस ड्रीम सीक्वेंस में? प्रोफेसर राजपूत, मुझे तो देखने में ऐसा अब कोई आपत्तिजनक नहीं लगा, पहले रहा होगा, लेकिन अगर उसने लोगों की बात सुनकर के एडिट किया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब भावनाओं का ख्याल रखा गया है? नहीं कह रहा हूं, उसने एक सही काम किया है। अगर उसने बात मान ली है तो उसको तारीफ की बात। रिलीज के लिए तैयार थी उसमें भी कट हुए हैं। मैं जरा सा रोकना चाहूंगी आप लोगों को। देखिए जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि शायद पहले ऐसा रहा होगा, इसके भी हम कयास लगा रहे हैं। हम में से किसी ने नहीं देखा है कि इस तरीके का कोई ड्रीम सीक्वेंस होगा। यहाँ जो प्रोफेसर कपिल कुमार है जिन्होंने सबसे पहले ये फिल्म देखी थी, वो भी एक कयास लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा रहा होगा नहीं, समझ ज्यादा है फिल्मों को लेकर, एडिटिंग को लेकर, लेकिन फिलहाल फिल्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको खबर बता देते हैं। पद्मावत पर विरोध के बीच सूरत में करणी सेना ने जनता कर्फ्यू में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। सूरत में मल्टीप्लेक्स मालिकों ने डर की वजह से पहले ही पद्मावत नहीं लगाई। सूरत से दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता धनराज बागले की ये रिपोर्ट। पद्मावत फिल्म को लेकर भारत बंद का ऐलान है। ऐसे में गुजरात के सूरत में इसकी कोई असर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि मल्टीप्लेक्स थिएटरों में बाहर एक बैनर लगाया गया है कि लोक लागनी के चलते यहाँ पर पद्मा फिल्म नहीं बताई जाएगी। हालांकि पुलिस को तैनात किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूरत का ये पिपलोद इलाका है। वैलेंटाइन मल्टीप्लेक्स थिएटर के बाहर पुलिस का काफिला तैनात किया गया है। कोई किसी भी तरह की घटना न हो उसकी खास ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी ओर मल्टीप्लेक्स थिएटरों में एक बैनर लगाया गया है जिसमें जानकारी दी जा रही है कि जन भावना का सम्मान करते हुए फिल्म
पद्मावत वैलेंटाइन प्रकाशित नहीं कर रही है। इस प्रकार से बैनर आप देख सकते हो। दूसरी ओर जिस प्रकार से 21 तारीख को तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई थी, उसके चलते यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त को तैनात किया गया है। सूरत में सामान्य हालात है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो लोग फिल्म देखने आते हैं वो भी डरे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी फिल्म लगी हुई है, वहाँ पर भी लोग डर रहे हैं कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। हालांकि जिस प्रकार का माहौल सूरत में देखने को मिल रहा है, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना पिछली 21 तारीख को हुई थी, उसको चलते पुलिस चुस्त बंदोबस्त यहाँ पर रखा गया है। कोई भी जान हानि ना हो उसकी खास तैनात कर दी गई है पुलिस को। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो पद्मावती फिल्म है उसको लेकर करनी सेना किस प्रकार से विरोध करती है। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज, सूरत। और इस बीच आपको बता दें, करनी सेना के नेता है महिपाल मकराना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। गुड़गांव के अंदर जो हिंसा हुई है उसमें हम शामिल नहीं हैं। लगातार करनी सेना के नेता जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और दूरी बना रहे हैं गुड़गांव के अंदर जो हिंसा की घटना हुई है उससे। इससे पहले हमने आपको सुनाया था करनी सेना के नेता सूरज पाल जो कह रहे थे कि नहीं, इसमें करनी सेना शामिल नहीं है। और अब करनी सेना के ये दूसरे नेता जो सामने आए हैं कह रहे हैं हमारा विरोध प्रदर्शन शांति से, गुरुग्राम की घटना में करनी सेना शामिल नहीं है, ये कह रहे हैं करनी सेना के नेता। ऐसा है, कई सारे राज्यों में फिल्म नहीं लगाने की जो सिनेमा हॉल मालिकों ने पहल करी है, जो मल्टीप्लेक्स मालिकों ने पहल करी है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। जहां जहां लग रही है हमारा स्टैंड कायम है। हम लोग जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं पूरे देश में। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट करा है, यहाँ पे हम लोग एक मोर्चा निकाल रहे हैं जो यहाँ से 5 बत्ती सर्किल राजमंदिर तक होगा और शांतिपूर्वक मोर्चा है। हम अहिंसात्मक तरीके से ही काम करते हैं। पूरे देश में जो हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही है, एक बच्चे की जो भरी हुई जो बस पे कोई पत्थर मारा गया उस पे हमें थोपा जा रहा है, जो पुराने कोई आंदोलन की कोई खबर हमारे पे थोपी जा रही है, सीधा सीधा हम लोग विरोध करते हैं। राजपूत का ये कभी काम नहीं हो सकता। राजपूत जाति का व्यक्ति कभी बच्चों पे, महिलाओं पे पत्थर नहीं मारते और हमें बदनाम करने की साजिश पूरे मीडिया में हो रही है। मैं निवेदन करता हूं पूरे देश से, ऐसी जो भी घटना है उसका खंडन करो। और हमारा ये काम नहीं है, मैं सीधा करनी सेना का अध्यक्ष होने के नाते मैं बोल रहा हूं। अगर वहां होता तो कोई नजर आता आपको, कोई भी पत्थर मारता हुआ या पीछे कोई भी जिसने पत्थर मारे कोई नजर नहीं आ रहा, किसी का पत्थर आ रहा लग रहा है, मैं भी उस चीज की हमें खुद को दुख हुआ है। ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। जिसने भी करी है गलत करी है। और हाँ, पूरे देश में हम लोग बोल रहे हैं कि जहां भी आज ये जो जनता कर्फ्यू है, हर व्यक्ति शांतिपूर्वक तरीके से जाके हाथ जोड़े और बाकायदा निवेदन करे। चलिए, तो अब किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाए, इसे लेकर भी जो करनी सेना का स्टैंड है वो बदल रहा है। क्योंकि कल तक हमने देखा था लोकेंद्र सिंह कालवी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दोपहर 1 बजे, तो उनकी तरफ से मीडिया के सामने जब सवाल रखा गया कि अब आगे क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या होगा, गोलियां चलेंगी। और अब आप सुन रहे थे करनी सेना के दूसरे नेता को जो कह रहे हैं कि विरोध करें लेकिन हाथ जोड़कर विरोध करें। तो यहां पर स्टैंड बदलता हुआ। इस बीच तस्वीरें ताजा आई हैं बिहार के मोतिहारी से। वहां किस तरीके से फिल्म पद्मावत का विरोध हो रहा है ये देखिए। तो एक तरफ शांति के साथ विरोध प्रदर्शन की अपील, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विरोधाभास कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में, बयानों में जो लगातार सामने निकल कर आ रहा है। और हम चर्चा कर रहे हैं सबसे बड़े पैनल के साथ जिसने फिल्म देखी। वो आपत्तियां जो करनी सेना की तरफ से उठाई गई, वो इस वक्त फिल्म देखने के बाद इन तमाम खास मेहमानों की नजर में कहां खड़ी हुई हैं, कितना उसमें दम है। प्रोफेसर पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर पंकज झा, विवाद की एक बड़ी वजह, आपत्ति की एक बड़ी वजह फिल्म के अंदर ड्रीम सीक्वेंस को लेकर कहा जा रहा था कि एक ही फ्रेम में दिखा दिया अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती को। ये अपमान अपनी माता रानी पद्मावती का राजपूत सहन नहीं करेंगे। ऐसा हुआ फिल्म में? नहीं, ऐसा फिल्म में तो दिखाई नहीं देता है। और लेकिन मेरी आपत्ति इस बात से है कि हम जब यहाँ ऐसे समय में बैठे हुए हैं जहाँ पर कि 1000 किस्म की समस्याएं हैं, हम एक फिल्म, एक निहायत ही घटिया फिल्म पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें हम ये तलाश कर रहे हैं कि जो दृश्य नहीं है वो क्या था या नहीं था, और उस पर हम कयास लगा रहे हैं और उसकी वजह से इतना सारा विवाद खड़ा हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि हम ऐसी चीज़ों पर बहस कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमें ये समझना होगा कि जब हम राजपूत आन बान शान की बात करते हैं तो राजपूत कौन है? एक जातिगत
इकाई है, ठीक है। तो हम ये जातिगत सम्मान की बात कर रहे हैं अभी 21वीं सदी में बैठकर, और वो भी एक ऐसे फिल्म को लेकर जिसका अगर विरोध नहीं हुआ होता तो शायद आज किसी ने नोटिस भी नहीं किया होता कि इतनी घटिया फिल्म है वो। तो बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन लगातार सुर्खियों में इस फिल्म को बनाए हुए है, कौन इस फिल्म को रिलीज ना करने पर अड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट 2-2 बार हरी झंडी देती है फिल्म की रिलीज की, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, आगजनी, और कल तो हद उस वक्त हो गई जब स्कूली बच्चे थे, छोटे छोटे नर्सरी केजी में पढ़ने वाले, जिनकी बस पर पथराव कर दिया गया। डरे सहमे बच्चे जिनकी चीखें लगातार हम एबीपी न्यूज पर आपको सुना रहे हैं, और साथ ही फिल्म पद्मावत का रिव्यू लाइव जारी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।